पहचान की जांच के लिए खास इंतजाम देखे। चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी तैयारी की थी, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं की पोलिंग बूथ पर ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने बुरके खेम में पहुंची महिलाओं की पहचान भी की। बिहार में मतदान के दिन एक बार फिर बुर्का विवाद गूंजा। कई मतदान केंद्रों पर महिलाएं बुर्का पहनकर पहुंची, जहां चुनाव आयोग की तरफ से तैनात कर्मचारी ने बुर्के वाली महिला की जांच की। इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की थी। दरभंगा की अलीनगर सीट समेत कई दूसरे पोलिंग बूथों पर आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को बैठाया गया, जिन्होंने वोट डालने वाली महिलाओं के चेहरे से पर्दा हटाकर उनकी पहचान पक्की की। इस जगह पर आप देखें कि एक बूथ पर वोटिंग चल रही है। दो कतार यहां पर है, पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग कतार लगी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार कहा गया है कि गहन जांच पड़ताल किया जाए महिलाओं का या पुरुषों का, और पहचान पत्र से चेकिंग कराना, मिलान कराना ये जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखें कि आंगनबाड़ी की सेविकाएं यहाँ पर लगाई गई हैं और उनकी तैनाती भी की गई है, और जो भी बुरखे में महिलाएं आ रही हैं उनकी भी पहचान की जा रही है, जिससे कि जो वोटर आईडी कार्ड है उससे पहचान, उससे मिलान किया जा सके। जांच के दौरान बुर्का पहनकर पहुंची महिलाओं ने भी कोई विरोध नहीं किया। वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार दिखीं। किसी भी तरीके के कोई ऐतराज किसी महिला की तरफ से हुआ है क्या? सर क्यों ऐतराज होगा? जब वो खुद जुनून होगी, जो अपना वोट खुद गिराने आई होगी, तो क्यों ऐतराज होगा? अच्छा। महिला ही चेक कर रही है, अगर जेंट्स चेक करते तो ऐतराज होता, लेकिन महिला चेक कर रही है, इस वजह से ऐतराज क्यों होगा? कोई ऐतराज नहीं, सही है, कोई ऐतराज नहीं ना। पहले भी वोट दिया था आपने? हाँ पहले भी दी। तो उस समय चेकिंग की गई थी? नहीं, इतना चेकिंग नहीं था। अच्छा, लेकिन इस बार ज्यादा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग की जा रही है, पहले आई कार्ड और इसके बाद बुरखे में। हालांकि सेविकाएं हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी की, तो किसी तरीके से आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जी नहीं। हा? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। वैसे चुनाव आयोग ने पहले ही इस बात का ऐलान कर तय कर दिया था कि आंगनबाड़ी कर्मचारी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगी और बुर्के वाली महिलाओं के चेहरे की जांच करेंगी। इस पर अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बवाल कर दिया। विरोध हुआ। इसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के सुर तो कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। बिहार में पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले गए और चुनाव आयोग ने जैसा कहा था वैसा इंतजाम किया। बुर्के वाली महिलाओं की जांच की गई। इसके लिए करीब 90,000 बूथों पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन विपक्ष ने इसे गलत कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और बुर्का विवाद बढ़ता गया। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो गया है। और इस बीच बिहार में चुनाव प्रचार के लिए सीएम मोहन यादव और सीएम योगी की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। बिहार में एनडीए के तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मोहन योगी की रैली की डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार का दौर भी शुरू हो गया है। और इस दूसरे चरण के रण के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों की एनडीए में जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। ऐसे में लगातार बिहार का दौरा कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। बिहार में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है, इसलिए प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सदैव एक काम करते रहे, इनको कोई और काम नहीं आता। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा
हमारे इस देश के अंदर हजारों साल से हम सब की मिलजुल कर रहने की आदतें थी। हमारे यहाँ राम रहीम में कोई अंतर नहीं था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग इनके वोट के चश्मे के आधार पर भगवान राम को लेके दंगे कराते थे। अरे कैसे दुर्भाग्य की बात, कैसे समझाऊं इनको। हमारे इस देश के अंदर, और देश तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ और आप ये कहो कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, लोग अपने आप कहते हैं आप हिंदुस्तान से आए हो। इतना सौभाग्यशाली हमारा देश। बिहार चुनाव में सीएम योगी की भी भारी डिमांड है। न सिर्फ नेता बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी चाहते हैं कि योगी उनके क्षेत्र में रैली करने आए। सीएम योगी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो पश्चिमी चंपारण जिले का है, जहां हवाई पट्टी पर सीएम योगी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सीएम योगी की भारी डिमांड को देखते हुए एनडीए के उम्मीदवार अपने अपने इलाके में सीएम योगी का रोड शो कराना चाहते हैं। आरजेडी के गढ़ में सीएम योगी की रैलियों की काफी डिमांड है। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक भाई आ रहे हैं, उन लोग उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के कई और नेताओं की भी ड्यूटी लगी हुई है, जो लगातार पार्टी के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड इन सब में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सियासत को गरमा दिया। हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि लाखों फर्जी वोट डाले गए, लेकिन अब उन्हीं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं राहुल। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी के कथित हाइड्रोजन बम यानी वोट चोरी के मुद्दे ने दिल्ली से हरियाणा तक और हरियाणा से बिहार तक हलचल मचा दी। लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा करार दे रही है। वो तो अफसोस हो गया, आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव की मतदाता सूची में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई वोटर आईडी कार्ड में ब्लर तस्वीरें हैं, कुछ में तो विदेशी मॉडल की फोटो लगी है और उन्हीं कार्ड से बार बार